देखिए, भगवान श्री कृष्ण हैं, जितने भगवान के 10 अवतार हैं उसमें सबसे संपूर्ण अवतार उन्हीं को माना जाता है। जब द्वापर युग में घोर अत्याचार बढ़ने लगा और हमारी धरती माता उस पाप को सहन नहीं कर पा रही थी, तो और सारे देवी देवता उससे त्रस्त हो गए। उस पाप से सारे देवी देवता मिलके भगवान विष्णु के पास गए और बोले हम लोग त्रस्त हैं, और धरती बोली जो हम इस भार को, पाप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले हम अवतार लेंगे। उसके बाद आज कृष्ण अष्टमी के दिन वो जन्म लिए, भादवी कृष्ण अष्टमी में, और वो कारागार में जन्म लिए। और वो अपने जीवन में बहुत जैसे पापियों का उद्धार किए, उनका नाश किए और धर्म का पुनर्स्थापन किए। तो उनके जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के, शुरू से लेकर अंत तक हमको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और एक चीज़ महाभारत, संपूर्ण महाभारत में एक सार निकलता है, जो जैसा करेगा वो ऐसा वैसा मिलेगा। जैसे पूरे महाभारत में 18 अक्षोहिणी लोगों को उनके कारण नाश हुआ, चाहे वो अच्छे थे चाहे बुरे थे, तो वो दिखाने का प्रयास किए। उसके बाद उनके भी वंशजों का नाश हो गया। तो उसमें दिखाने के लिए ये किए हैं कि देखो, हम देवता होकर अगर गलत थोड़ा हुआ है हमसे, तो हमारा भी नाश हो, मतलब जितना पौत्र बेटा सब उनका हो गया। तो यही वो दिखाने की प्रयास किए हैं, जो कोई जो गलत करेगा वो गलत होगा। तो आप बोलिएगा जो भगवान थे वो गलत नहीं किए, लेकिन ये सोचिए 18 अक्षोहिणी लोग, उसमें कौरव का या और जितने लोग थे, कंस का, उन सब वो गलत किए, उनका सेना का कोई गलत नहीं था। और उनके जो बाल बच्चे थे, सेना का पत्नी थी, उनका कोई तो गलती नहीं था, फिर भी उन लोगों को कष्ट भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को आप अपनी जिंदगी में किस तौर पर लेते हैं, कैसे देखते हैं? भगवान के रूप में लेते हैं। जी। और उनके अपार लीला है बचपन से लेकर हाँ, पूरे महाभारत में, मतलब जीत बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे। हम लोग बहुत उनके मानते हैं अपने। ऐसे भी इतना उनसे सीख मिलता है जितना कि हम लोग की अपने मतलब गुरु टीचर से भी नहीं मिलता है। इतना हम उनसे इतना प्रभावित है ना कि उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं अपने दिल से लगाकर। और आप भैया श्री कृष्ण भगवान को कैसे देखते हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है या जो भी चीज़ आप? श्री कृष्ण है ना, बचपन से लेके जो उनका अंतिम पड़ाव तक है, वो कुछ ना कुछ आदमियों को सीख देती है। और गीता में ये सारा का सार जो दिया गया है वो पूर्ण रूपेण इसका सिद्ध करता है। हम लोग भी उसी गीता को पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप भगवान श्री कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में किस तौर पर लेते, कैसे देखते? जैसे श्री कृष्ण तो हमको बहुत शिक्षा मिलते हैं। वो जैसे जो गीता उपदेश दिए हैं, वो गीता उपदेश में बहुत धर्म के, खाली धर्म की मार्ग नहीं बताते, वो कैसे जीवन में चलना है उसके बारे में बताते हैं, और कैसे अपना ज़िंदगी को संवारना है वो भी। गीता जो पढ़ लेगा वो पूरा विश्व को भी जीत सकता है। गीता ही एक ऐसा पुस्तक है जो उसको कोई भी धर्म भी सबको मानता है। गीता कोई भी धर्म सबको ही पढ़ता है, इसलिए गीता से कृष्ण एक मार्गदर्शक है। वो भगवान केवल नहीं, वो मार्गदर्शक भी हैं और भगवान भी तो वही हैं, और रघुवंश का तो वही हैं, गुरुकुल। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं अपने जिंदगी? ओके, भगवान श्री कृष्ण का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर उनका जीवन का जो सीख है, अभी के समय में जो सबसे बड़ा फिलोसफर है वो श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। जीवन का हर समस्या हो, दुख दर्द हो, परेशानी हो, वो सारा का समाधान जो है वो आप महाभारत देखते हैं, इवन गीता में, गीता सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें मिलता है। तो आधुनिक समय में कहा जाए तो गीता की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, खासकर छात्र जीवन में, हम युवाओं के लिए। और यही नहीं, देश में नहीं विदेशों से लोग बिल्कुल पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये कि किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, ना तो जाति का, ना तो धर्म का, ना तो क्षेत्र का, ना तो सीमा का। ये पूरे वर्ल्ड के लिए, ओवरऑल ये पूरे मानव जाति के लिए एक कहा जाए तो इससे उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमारे बहुत ही आध्यात्मिक भगवान है, जिसके कई सारे ज्ञान हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे भगवत गीता का कुछ श्लोक है, भगवत गीता के कुछ ज्ञान है। भगवत गीता इतनी बड़ी ग्रंथ है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जिंदगी के हर पल का सॉल्यूशन भगवत गीता के थ्रू हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण का अनेक रूप से हमें अनेक तरह की शिक्षा मिलती है, जैसे बाल रूप से, उसके बाद उसके जब वो महाभारत स्टार्ट, जिस तरह से वो, हाँ, उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। बचपन उसका बहुत ही
रहा है? अच्छा रहा। तो भाई आप भगवान श्री कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में किस तौर पर देखते हो? हम लोग देखिए, हम लोग यानी कि पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हिंदुओं के लिए भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बहुत आदरणीय संस्कार हम लोग के प्रति होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे यानी कि परिवर्तन होता है हम लोग के जीवन में। एक बचपन काल से लेके बड़े होते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार हम लोग अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो काफ़ी मोटिवेशन एकदम बहुत, हाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सबके लिए। भगवान श्री कृष्ण हिंदुओं के सबसे बड़े देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, जिन्होंने महाभारत में अपनी कूटनीति का प्रमाण दिया। और भगवान कृष्ण ने गीता जो है अपने अर्जुन, जो भगवान कृष्ण के अपने सारथी बन के भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, जिसके चलते अर्जुन उस महायुद्ध को जीतने में सक्षम हुए। जिसके चलते महायुद्ध को जीतने में सक्षम हुए। जन्माष्टमी भी आ रही है तो धूमधाम। जन्माष्टमी उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। और आप भी भाई, हम भगवान श्री कृष्ण को अपने भगवान के रूप में देखते हैं और उनके लिए हमारे दिल में बहुत बड़ी आस्था है। हफ्ते में हम एक बार श्री कृष्ण से के द्वारे मत्था टेक के आते हैं, हमको बहुत दिल को सुकून मिलता है। और भाई श्री कृष्ण से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे उनके बचपन की नटखट चीज़ें, उनका वध किया था उन्होंने कैसे, उस सब की चीज़ें हमको सीख के बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे, और ज़िंदगी सीखने का हमें तरीका पता चलता है। और बस कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।